हेलो एवरीवन। आज हम इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं एंड ये वीडियो लेक्चर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम सीरीज़ की पहली लेक्चर होगी। और बिफोर रनिंग इनटू एनीथिंग लाइक व्हाट इज़ ओएस एंड ऑल, लेट अस सी कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली होता क्या है। कंप्यूटर सिस्टम आप कह सकते हो कि लाइक कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो कि ह्यूमन बींग्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। आप अगर देख लो कि आपकी मैनिपुलेशन जो होनी है कैलकुलेशन की, कैलकुलेटर हमारा कर देता है कैलकुलेशंस, ठीक है, तो वो हमारी ह्यूमन बींग की एक प्रॉब्लम थी जिसे रिजॉल्व करा हमने कंप्यूटर सिस्टम बना के, ठीक है। उसी प्रकार अगर हमने कुछ वेबसाइट के पास जाना है, वेबसाइट से कुछ डेटाज लानी है, तो दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम फॉर अस, और उसे रिजॉल्व कर रहा है हमारा कंप्यूटर सिस्टम। किस प्रकार से वो कर रहा है, बिकॉज इट इज़ हैविंग सम कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर्स जो हैं, और उसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर फीड कर रखे हैं। उस हमारी कुछ डेटा है जो वहाँ वो स्टोर हो सकता है, एंड ये सब के कॉम्बिनेशन के थ्रू वो हमारी एक एल्गोरिदम चलाता होगा जो उसकी जो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, और उसके थ्रू हमारे पास आ जाता है हमारा डेटा, ठीक है। तो अगर आप कह लो कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है ना, तो हार्डवेयर क्या होती है कंप्यूटर सिस्टम में? कंप्यूटर सिस्टम में हार्डवेयर होते हैं हमारे सीपीयूज़, ठीक है, ये हमारी कंप्यूटर सिस्टम की ब्रेन हो गई, ठीक है। सीपीयू हो गया हमारा हार्डवेयर, ठीक है, ये ब्रेन हो गया, ठीक है। अब आप कह लो आईओ डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर्स, प्रिंटर, ये हो गए हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अगर हमें किसी डेटा को किसी चीज़ में स्टोर करना है तो व्हाट कैन इट बी? इट इज़ मेमोरी, ठीक है। तो मेमोरी भी हम बहुत तरह के देखते हैं। मेमोरी लाइक आपने सुना होगा रैम, दैट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी। आप सुने होंगे रोम, या फिर आप रोम के अंदर आजकल हम बोलते थे हैं एचडीडी, ठीक है, हार्ड डिस्क ड्राइव। हमारे पास कैश मेमोरी होती है, हमारे पास रजिस्टर्स होते हैं। तो इन सब की अपनी अपनी उपयोग है, ठीक है। ये सब अपने अपने जगह पे यूज़ होते हैं। अब आप बोलोगे कि एक सिंपल सिस्टम बना सकते थे हम, वाई नॉट कि हम एक ही सिस्टम में पूरी की पूरी मेमोरीज यूज़ कर सके। तो जस्ट इसलिए कि लाइक एक ही तरह की मेमोरी आप पूरे सिस्टम में क्यों यूज़ नहीं कर सकते हो? क्योंकि सब मेमोरीज क्या है ना, अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स लेके आती है। ये जो कैश और रजिस्टर है, चलिए ये तो क्योंकि हम इंटरनल बसेस में यूज़ करते हैं, तो ये मैं आपको बाद में बताऊंगा आगे वाले लेक्चर्स में। बट अगर हम सिर्फ और सिर्फ जो कि मेन मेमोरी हमारी होती है, प्राइमरी मेमोरी जो होती है रैम और रोम, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे, ठीक है। तो रैम बेसिकली क्या होता है? रैम इज़ लाइक 1 GB to 16 GB। आप देख सकते हो, आप जब भी मार्केट या फिर अपने दोस्तों के कंप्यूटर में भी आप कंपेयर करोगे, अपने कंप्यूटर में भी आप देखोगे, तो रैम की रेंज ऑलमोस्ट 1 GB to 16 GB होती है। बट वहीं आपकी हार्ड डिस्क जो होती है ना, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 500 GB, ठीक है, और ये 2 TB तक जाती है। तो अगर आप देख रहे हो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऑब्वियस, एंड हम रैम यूज़ करते हैं, एंड इवन देयर इज अ सेइंग कि आप रैम बढ़ा लो यार, आपकी सिस्टम ठीक हो जाएगी, ठीक है। वो एक जगह सही भी होती है, कुछ एक जगह गलत भी हो जाती हैं, तो वो मैं बाद में बताऊंगा अपने अगले लेक्चर्स में, या फिर अलग लेक्चर एक वीडियो सीरीज़ ही बना दूँ उसके लिए। तो फिलहाल के लिए ये हो गया आपका कि आप अगर रैम देख रहे हो, प्राइमरी मेमोरी आपकी 1 GB से 16 GB है, एंड आपकी मेमोरी जो हो जाती है रैम की HDD जो हो जाती है 500 GB to 2 TB। तो इससे आप ये तो पता लगा ही सकते हो कि रैम हम क्यों रैम HDD की जगह यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये माइट भी ये कॉस्टलियर हो। तो जी हाँ, ये कॉस्टलियर है, बट हाँ ज़्यादा एफिशिएंट है, इसीलिए हमें जितना ज़्यादा चाहिए उसका उपयोग कर सकें हम, मतलब जितना ज़्यादा उसकी आवश्यकता हो हम उतना ही उसका उपयोग लेते हैं। विथ रैम इसकी वो होती क्या है कि वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट से बनती हैं, ठीक है। तो आप जैसे ही अपना लैपटॉप ऑफ करते हो, तो वो रैम क्या करता है ना, वो रैम करता है कि एक अपना जो वोल्टेज डिसिपेट करके रखे रहता है वो रिलीज़ हो जाता है। जैसे ही वो रिलीज़ हो जाएगा वो रिफ्रेश कर जाएगा। और आप इसलिए बोलते हो कि रैम जो होता है ना, कि आप एक बार ही सिस्टम ऑफ करके ऑन करो तो आपकी रैम की डेटा उड़ चुकी होगी। इट्स जस्ट बिकॉज कि वो इलेक्ट्रॉनिक रहती है, उसे हम DRAM कहते हैं। एंड उसका क्या होता है कि जैसे ही आपकी वोल्टेज डिसिपेट हो गई, आपकी सारी डेटा लॉस्ट हो गई, एंड आप ये नहीं चाहते हो हार्ड डिस्क के साथ, ठीक है। इसीलिए हम हार्ड डिस्क, और हार्ड डिस्क बेसिकली एक मैग्नेटाइज्ड हेड का एक कंसेप्ट है, टोटली एक अलग कंसेप्ट है। इसीलिए उसके क्या है कि मैग्नेटाइज्ड कंसेप्ट के थ्रू क्या होता है कि आपकी एक्सेस एरिया जो होती है ना, आपकी एक्सेस एरिया तक वो पहुंच के वहां जाके आपका स्टोर करेगा, तो इसके लिए थोड़ी सी आपको समय लग जाती है, ठीक है। तो इसीलिए मतलब रैम क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, तो स्विचिंग बहुत फास्ट होती है उसकी।
बट मैग्नेटाइज एरिया में क्या है कि आपको वहाँ तक पहुँचना है एंड वो एरिया खोजा, एक्सेस करा, उसके बाद उस पर स्टोर करा, तो दैट टेक्स अ लिटिल मोर टाइम। इसीलिए हमारा HDD जो है वो थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव बट थोड़ा सा ज़्यादा आपका टाइम टेकिंग रहता है, ठीक है। और अगर आप ये कह लो कि अगर हम इसके दोनों के डिफरेंस देख लेते हैं तो रैम और HDD, तो रैम आपका हो जाता है कि 1 GB to 16 GB की आपकी कॉस्ट ही अराउंड हो जाएगी 6,000 से 7,000 रुपये। HDD आपका 1 TB आ जाता है 4,000 रुपये में, ठीक है। अब ये होती है डिजिटल सर्किट और ये यूज़ करता है मैग्नेटिक। HDD ये हो जाती है आपकी वोलाटाइल और ये हो जाती है नॉन वोलाटाइल। आज से फिर से आते हैं, तो अब हम एक कंसेप्ट देख लेते हैं कि लाइक डेटा कैसे स्विच होती है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी टू प्राइमरी मेमोरी। क्या ये मतलब क्या है, HDD से रैम अलग अलग क्यों यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक है। और CPU की क्या CPU की क्या उपयोग है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। बेसिकली इट्स अ ब्रेन, और हमारा मेन जो कंप्यूटर का जो मेन एफिशिएंट वर्क ही होता है कि CPU से एफिशिएंटली आपका सारा इंस्ट्रक्शंस फॉलो कराना, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं डायग्राम में, जहां हम देखते हैं कि कैसे वो हो रहा है। आप कह लो ये आपकी CPU है, ठीक है, ये आपका हो गया प्राइमरी मेमोरी रैम, ये आपका हार्ड डिस्क हो गया, ठीक है। अब क्या है कि आपने कोई लेट से आपने helloc.java कुछ भी लिखा है, ठीक है, hello world.c आपने लिखा, ठीक है, आपने hello world.c लिखा, आपने वो स्टोर करा, तो आपका जो वो स्टोरेज होगा ना, आपने स्टोर करा है HDD में, ठीक है। तो hello world.c क्या करेगा, आपको वो लो लेवल लैंग्वेज में, आपने लिखा है हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, उसे ये बाइट कोड्स में लिख देगा, ठीक है, और HDD में स्टोर कर लेगा। लेट से आपका hello world.c इसके लिए P1 रहा और ये यहाँ पे स्टोर कर लिया। फिर आपने क्रोम इंस्टॉल कर रखा है अपने लैपटॉप में, ठीक है, तो क्रोम इज अगेन समवेयर सिटिंग इन योर HDD, वो कहीं आपके HDD में बैठा रहा है, ठीक है। chrome.exe एग्जीक्यूटेबल फाइल्स इसे कहते हैं, विंडोज में एग्जीक्यूटेबल फाइल्स का .exe आपका सॉरी, तो आपका chrome.exe हो गया, code.exe हो गया आपका VS कोड के लिए मैं कह रहा हूँ। अगर आप कुछ काउंटर स्ट्राइक्स वगैरह गेम्स खेलते हो तो उस गेम्स का लाइक NFS का पता है मुझे, नीड फॉर स्पीड.exe, तो NFS.exe, तो ऐसे करके आपके सारे स्टोर्स हो गए, मतलब सारा चीज़ें आपके HDD में स्टोर्ड है। एंड यू आर हैविंग लाइक लेट्स से 8 GB ऑफ रैम, ठीक है, और आपका 500 GB ऑफ HDD है। अब क्या है कि अब मैंने एज अ यूज़र मैंने चाहा कि नहीं, मैं सबसे पहले क्या करूँगा कि अपने hello world.c प्रोग्राम को मैं रन करूँगा, ठीक है। तो अब hello world.c एंड वी आर मुझे पता है कि .c के लिए हमें GCC कंपाइलर रखनी है, वो भी अगेन दैट इज सेव्ड इनसाइड आवर HDD। अब जैसे ही मैंने hello world.c को एग्जीक्यूट करा, ठीक है, hello world.c को एग्जीक्यूट करा तो वो क्या आएगा, रैम में आ जाएगा, ठीक है। रैम में P1 आ गया, ये हमारा प्रोसेस 1। जैसे ही प्रोसेस 1 आ गया तो इसके लिए उसने एग्जीक्यूट करा होगा GCC को, इनिशिएट करा होगा GCC को। हम कैसे बुलाते हैं इसे, हमने डबल क्लिक कर दिया भाई, हमने अपने एंड से कर दिया उसे डबल क्लिक, बट वो पीछे क्या होता है, उसे सिस्टम कॉल्स के थ्रू हमने खोला है, ठीक है। तो एक ओपन सिस्टम कॉल के थ्रू वो खुला होगा, ठीक है, वो आपका जो प्रोसेस है वो खुला होगा आपके पीछे, ठीक है। तो वी आर नॉट नोइंग एनीथिंग अबाउट दिस सिस्टम कॉल्स एंड ऑल, हमने सिर्फ डबल क्लिक करा अपने यूज़र इंटरफेस पे एंड वो खुल गया है हमारा सिस्टम और वो रैम में चला गया है। सो यहाँ से क्या होता है ना, ये कंट्रोल C प्लस कंट्रोल V करता है, मीन बेसिकली ये कॉपी पेस्ट करता है रादर देन कि मूविंग द इंटायर P1 टू हियर, क्योंकि ये अगेन अ वोलेटाइल मेमोरी, ये कभी भी जैसे ही आपकी पावर जाएगी वो वोल्टेज डिसिपेट कर जाएगा, आपका रैम फिर से रिफ्रेश हो जाएगा। सो फॉर दैट ये यहाँ पे कंट्रोल C कंट्रोल V करता है, ठीक है, कॉपी वेस्ट कर देता है। ये P1 को उठा के यहाँ पे रखा, ठीक है। अब P1 से CPU का इंटरेक्शन हो रहा है, बीच में कैश और रजिस्टर्स भी यूज़ होते हैं जो मैं बाद में आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे CPU के साथ वो P1 का इंटरफेस वो जो लिंक हुआ है, ठीक है। एंड CPU अब क्या करेगा, लाइन बाय लाइन हमारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेगा एंड उसे एग्जीक्यूट करेगा।
और वो एग्जीक्यूशन जो होगा ना, वो चीज़ें, ये सारी चीज़ों को हम कहते हैं कि ये कंप्यूटर सिस्टम भाई हमारी एफिशिएंटली रन कर रही है। बट आप ये कह लो कि आपका P1 चल ही रहा था, बट आपका दिमाग आपको मन लगा कि लाइक लेट अस सी समथिंग मोर इंटरेस्टिंग ऑन सी। आप कुछ पढ़ना चाह रहे हो एंड आपने कुछ अच्छे वेबसाइट से chrome.exe खोला, फिर से आपने उसके कुछ अच्छे वेबसाइट देखने लगे। तो बेसिकली ये रैम में क्या होगा ना, फिर से यहाँ पे क्रोम का एक इंस्टेंस खुलेगा एंड इसके इंस्ट्रक्शंस को वो रोक के ये सब जो भी है ना, ये लॉन्ग टर्म स्केड्यूलर एल्गोरिदम्स के थ्रू ये सब चीज़ होती हैं। ठीक है, बेसिकली बहुत सारे एल्गोरिदम्स है जो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम, जब मैं ऑपरेटिंग सिस्टम की इंट्रोडक्शन पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको दिखा दूंगा ये चीज़ें। तो ये बेसिकली क्या होगा कि chrome.exe आपके रैम में आएगा और रैम का इंस्ट्रक्शन फिर CPU रैम के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेंगे कि हाँ भैया ये chrome.exe की सॉफ्टवेयर की इंस्ट्रक्शंस आप मुझे भेजो एंड मैं उसे एग्जीक्यूट करता हूँ। ठीक है, अब ये क्रोम का ये तो हो गया। आपको एक वेग आइडिया मिल गया होगा कि बेसिकली ये चीज़ें, ठीक है। अगर आप कह लो कि हाँ, मान लो आपके पास आपने अपने सिस्टम में अभी क्या करा कि नहीं मुझे 50 प्रोग्राम्स चलाने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 10 प्रोग्राम्स होल्ड कर सकता है, तब भी आपकी कंप्यूटर ये नहीं बोलेगा ना कि अच्छा भैया आप क्या करो ना 40 प्रोग्राम कल कर लियो ना। वो क्या करेगा कि आपके 10 प्रोग्राम्स, वो कुछ एक एल्गोरिदम निकलेगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम ऑपरेटिंग सिस्टम वाले ने लिख के रखा है, ठीक है, और वहाँ से कुछ एक एल्गोरिदम्स बन के निकलेगा और उसके हिसाब से ये प्रायोरिटाइज होगा कि कौन किसे पहले जाना है सीपीयू के पास, कौन से डेडलॉक पे फंसा पड़ा है, क्या होगा नहीं होगा, जो हम आगे के लेक्चर्स में पढ़ेंगे। सो फॉर नाउ अगर आप ये समझ लो कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसके अंदर की खुद की डेटा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एंड इट्स रिलेटेड डेटा जो एक कंप्यूटर सिस्टम को पूरा बनाता है। तो ये बेसिकली एक कंप्यूटर सिस्टम हो गया, ठीक है। नाउ लेट अस सी लाइक व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसकी कंप्यूटर से आप थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिकली ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमें क्यों यूज़ में आना है। तो अब हम ये देखते हैं कि बेसिकली एज अ यूज़र एंड एज अ हार्डवेयर वो कहाँ पे फिट बैठता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे बैठता है और क्यों हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं अभी इसे मिटाता हूँ और लेट अस गेट इनटू व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑपरेटिंग सिस्टम आपने सुना होगा, बहुत ही नाम सुना होगा आपने, लाइक विंडोज़ आपने सुना होगा जो कि मोस्टली 95% एक समय ऐसा था कि मार्केट में 95% ऑफ यूजर्स विल वाज हैविंग विंडोज़। इवन आप सोच लो कि आपके पास मीन्स इतना ज़्यादा अच्छा फैन बेस है एप्पल OS X का, बट स्टिल विंडोज़ वाज हैविंग लाइक 95%, मोनोपोली कह लो आप उसे। तो विंडोज़ हो गया आपका, ठीक है। मैंने आपको अभी मैक का नाम लिया, तो मैक विच इज़ हैविंग OS X फॉर आपका डेस्कटॉप वर्जन या फिर लैपटॉप वर्जन एंड iOS फॉर इट्स मोबाइल डिवाइसेस। एप्पल के दो OS आ गए, मैक OS X एंड iOS। उसके बाद हमारे पास हमारा जो खुद का मोबाइल हम सब यूज़ करते हैं मोस्टली, आपके पास भी अभी एंड्रॉयड या iOS में से कोई एक हो, तो ये एंड्रॉयड हो गया, ठीक है। उसके बाद एक हो गया हमारा लाइनक्स, एक हो गया उबंटू। सो हम देख सकते हैं कि हमारे पास इन वैराइटीज़ के अभी हाँ एक और गूगल ने भी लॉन्च करा था क्रोम OS, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि इतने एग्जाम्पल्स हैं हमारे मार्केट में, ठीक है। अगर हमारे पास इतने एग्जाम्पल्स हैं मार्केट में, बट वी आर ऑप्टिंग फॉर लाइक मोस्ट ऑफ द यूजर्स आर ऑप्टिंग फॉर द विंडोज़, कुछ एक मैक OS X के तरफ भी भागते हैं। उसके बाद फिर एंड्रॉयड 90% अगेन फॉर द मोबाइल यूजर्स, बट स्टिल हम ये तीन की यूजर्स कम देखते हैं। रादर क्रोम OS क्या है कि वो अपने साथ अपने लैपटॉप में ही एम्बेड होके आता है। सो इफ़ यू आर नॉट लाइकिंग द डिवाइस, सो आप क्रोम OS से भी दूर हट सकते हो, बट दीज आर ओपन सोर्स। ओपन सोर्स मतलब आप इसे फ्री में ले सकते हो, फ्री में डाउनलोड कर सकते हो, फ्री में यूज़ कर सकते हो फॉर एनी पर्पस, लाइक इवन फॉर इट्स बिजनेस पर्पस ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि आप प्राइवेट के लिए पर्सनल के लिए ले रहे हो, बट आप यू कांट यूज़ फॉर योर बिजनेस पर्पसेस, लाइक इन विंडोज़ हमें फिर प्रो वगैरह यूज़ करना पड़ता है। तो लिनक्स और उबंटू ओपन सोर्स होने के बावजूद क्यों 95% यूजर्स के पास नहीं है, और रादर विंडोज़ है। तो ये बेसिकली ये हम कवर कर लेंगे इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए कि क्यों बेसिकली व्हाट आर द गोल्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की गोल्स क्या होने चाहिए, फीचर्स क्या होने चाहिए,
इससे हमें पता चल जाएगा कि व्हाट इज लैकिंग इन लिनक्स एंड उबंटू, ठीक है। सो अगर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का प्लेस कहाँ है यूज़र्स और आपके यूज़र्स और हार्डवेयर के बीच में, तो वहाँ पे ही लाई करता है बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो हमारे पास है हार्डवेयर, ठीक है। अभी जो मैंने बताया हार्डवेयर कैन कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग लाइक CPU, इनफैक्ट IO डिवाइसेस। बेसिकली आप कह लो आपकी कंप्यूटर एक हार्डवेयर है, ठीक है। कंप्यूटर आपकी हार्डवेयर है और ये हम हो गए। तो हमारे बीच में बैठता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। ये हो गया हमारा OS। अब ये OS क्या करता है बेसिकली लाइक आप ये नहीं कह सकते हो कि आई कांट डायरेक्टली यूज द हार्डवेयर, यू कैन डायरेक्टली यूज द हार्डवेयर एज वेल, पर आपने उसके लिए फिर एक सिंपल सी ना, मैं अभी आपको बता रहा था पिछले लेक्चर में कि आपने एक डबल क्लिक करा अपने क्रोम में, क्रोम के आइकन पे एंड क्रोम खुल गया, बट उसके पीछे ओपन सिस्टम कॉल इनिशिएट हुआ होगा। उसके बाद उसने देखा होगा प्रोसेस की कौन रैम में मेरा घुसा पड़ा है, उस प्रोसेस को कैसे नीचे करना है। तो बेसिकली लॉट्स ऑफ एल्गोरिथम्स, लॉट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स थिंग्स, बहुत ही टीडियस टास्क हो जाएगा वो हमारे लिए अगर हम डायरेक्टली एज अ यूजर विल बी ट्राइंग टू रीच द हार्डवेयर, ठीक है ना। तो अब इस चीज़ों के लिए मतलब ऑब्वियस सा बात है कि कुछ लोग कर सकते हैं, कुछ लोग नहीं कर सकते, और जो कुछ लोग नहीं कर सकते उसकी संख्या बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि हम अगर नहीं तो ये कंप्यूटर इतना प्रचलन में आता ही नहीं। अगर इतना ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता हम सभी के लिए कि भाई यार एक मूवी देखना, उसके लिए मैं कोड लिख रहा हूँ 10 लाइन, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें से बचने के लिए हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं कि लाइक एवरीथिंग इज लाइक एज अ ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हो आप। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर विच डजंट कम विद एनी ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट कंप्यूटर एज इट इज़, हम उसके ऊपर इंस्टॉल करते हैं। ऑल्दो मैक OS X या फिर आप क्रोम OS कह लो, उसके साथ आ जाता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रीलोडेड, ठीक है। अब आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम हो गई है ना। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने क्या करा है कि हमने कुछ भी सिस्टम्स एप्लीकेशंस कुछ भी इंस्टॉल करने हैं, हमें एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि इस लाइन का बेसिकली एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन कभी भी कोई भी बुक में हमें मिलेगा नहीं इस ऑपरेटिंग सिस्टम का। वो सबके अपने नोशंस होते हैं। बेसिकली जो मेन कंसेप्ट है ना वो मैं लिख दे रहा हूँ। बेसिकली मैं यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, इट इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर एंड इट्स कंप्यूटर हार्डवेयर। तो मैं एक ये लिख सकता हूँ, इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर, ठीक है। अब कंप्यूटर हार्डवेयर और मेरे बीच में ये कंप्यूटर हार्डवेयर और मेरे बीच में ये बैठा हुआ है ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या है, अब आप ये कह लो कि मैंने पिछले एग्जांपल में दिखाया था आपने कि अगर कोई प्रोसेस को प्रायोरिटाइज करना है या फिर कोई भी रिसोर्स मैनेजमेंट, अभी मुझे प्रिंटर चाहिए एज अ यूज़र 1 बट वो यूज़र n कोई यूज़ कर रहा है, या फिर और एज अ प्रोसेस मान लो अगर मैं एक प्रोसेस 1 हूँ एंड प्रोसेस n इज़ यूजिंग एनी रिसोर्स बट प्रोसेस 1 इज़ हैविंग दैट एज अ प्रायोरिटी, मुझे प्रायोरिटी में वो चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि इट एक्ट्स एज एन रिसोर्स मैनेजमेंट देयर। वो देखता है कि किसकी प्रायोरिटी ये क्या है नहीं है, वो एक एल्गोरिदम के थ्रू पता लगाता है, उसे ब्लॉक करता है, उसके बाद फिर वो यूज में दूसरे के उस रिसोर्स को दूसरे की जगह एलोकेट करता है। तो वी कैन से दैट इट एक्ट्स एज एन रिसोर्स मैनेजर एंड अ रिसोर्स एलोकेटर, ठीक है ना। तीसरी चीज क्या है कि हमने हार्डवेयर में इंस्टॉल कर दिया सिस्टम सॉफ्टवेयर बोल के ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है। बट अब कुछ भी हमें इंस्टॉल करना है, जैसे लेट से जब मैंने आपसे बात करी कि आपने अगर क्रोम इंस्टॉल करना है तो क्रोम इज गेटिंग इंस्टॉल्ड ऑन टॉप ऑफ OS, नॉट ऑन टॉप ऑफ हार्डवेयर। तो हमें एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करने की प्लेटफॉर्म मिल गई है जहां पे हमने सारे इंस्टॉल करने हैं। तो आई विल बी इंस्टॉलिंग क्रोम EXE हियर, VS कोड हियर, NFS हियर, ठीक है। हम सारे के सारे जो भी एग्जीक्यूटेबल फाइल मतलब बेसिकली जो भी हमें एप्लीकेशंस इंस्टॉल करने हैं दैट विल बी इंस्टॉल्ड ओवर OS, ठीक है। तो अभी मैं एक स्कीमा डायग्राम बना के बताता हूँ कि बेसिक हमारा स्कीमा ऑपरेटिंग सिस्टम समझने का। तो आप देख सकते हो कंप्यूटर हार्डवेयर कुछ हमारा यहाँ है, यूजर्स हमारे यहाँ हैं,
एंड यूजर्स और कंप्यूटर्स हार्डवेयर के बीच में बैठा हुआ है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आप देख सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन यूजर वन एंड बेसिकली यूजर्स एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो हमारा पहला पॉइंट था ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। सेकेंड चीज, ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज अ रिसोर्स एलोकेटर एज वेल। लेट अस अज्यूम कि यूजर वन जो है, यूजर वन इज यूजिंग chrome.exe, ठीक है, chrome.exe प्रोसेस यूज कर रहा है, यूजर टू इज यूजिंग कोड, यूजर n-1 इज प्लेइंग NFS गेम्स, यूजर एन जो है वो वर्ड प्रोसेसर यूज कर रहा है, लेट्स से MS वर्ड हमारा यूज वो कर रहा है। तो दीज ऑल एप्लीकेशंस, ठीक है। तो अगर मान लो आपके मॉनिटर पे अभी जो है वो है chrome.exe, अभी आपके मॉनिटर ने आपका मॉनिटर जो कि एक रिसोर्स हो गया है कंप्यूटर के लिए, तो वो रिसोर्स अभी आपका मॉनिटर रिसोर्स दैट इज विद यूजर वन। बट अगर अभी यूजर एन आता है एंड वो पॉपअप करता है कि मुझे अभी अपनी मॉनिटर चाहिए, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इससे रिसोर्स लेके इसको देगा, ठीक है। दिस इज द रिसोर्स एलोकेशन। वो प्रायोरिटी वाइज देखता है कि किसे अभी जरूरत है, और वो चीजें जो भी होती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फिर वहां पे काम करता है। तो हमें कुछ उससे फर्क नहीं पड़ता। एज अ यूजर हमने सिर्फ बोला कि भैया ऑपरेटिंग सिस्टम तूने ही सब चीज करना है, तूने ही हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर से बात करनी है, तूने ही हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर से बात करनी है, सिस्टम सॉफ्टवेयर खुद जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद है, हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से बात करनी है। एंड रिसोर्स जो भी एलोकेशन है, जो प्रोसेस को एलोकेट करना है आपने, वो आप करो। वी विल बी ओनली कॉलिंग यू, कि मतलब आपके ऊपर हम सारा रिलाई कर रहे हैं कि आपने सब चीज मैनेज करना है। कुछ खराब होगा तो मैं तो जाके आपको पकड़ूंगा, बस वही। तो ये एज अ यूजर हो गया। तो सेकंड चीज जो थी हमारी रिसोर्स मैनेजमेंट, वो कर रहा है हमारे यहाँ ऑपरेटिंग सिस्टम। तीसरी चीज क्या है कि हमने भाई कंप्यूटर हार्डवेयर में हमने कर दिया सेट ऑपरेटिंग सिस्टम को, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमने कर दिया इंस्टॉल। बट जो भी एप्लीकेशंस इंस्टॉल होते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम इज एक्टिंग एज एन एप्लीकेशन इंस्टॉलिंग प्लेटफॉर्म। सारे एप्लीकेशंस एक जगह है, ये इट इज एक्टिंग एज एन बेस, ठीक है, जहां पे हमने एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रखे हैं। ये हो गए हमारे 3 पॉइंट्स। हमने बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में कहा था कि विंडोज ज्यादातर लोग यूज करते हैं रादर देन लिनक्स और उबंटू। इट्स बिकॉज ऑफ इट्स कन्वीनियंस एंड ऑल। तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का पहला गोल जो हो जाता है ना, पहला गोल ही हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का ये है कि इट शुड बी यूजर कन्वीनियंट। जितना यूजर कन्वीनियंटली उसको यूज कर सकते हैं, उतना ही ज्यादा आपके ऊपर लोग, मतलब आपके लोग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को एंजॉय करेंगे और उसे आपके मार्केट में एक अच्छी वैल्यू मिलेगी। तो विंडोज जो की है, विंडोज के पास है 95% ऑफ यूजर किसी टाइम था हमारा, ठीक है। और विंडो क्या सबसे पहला उसका क्या गोल है, एफिशिएंट, कन्वीनियंट। तो विंडोज हमारा हो जाता है कि विंडोज हमें देता है कन्वीनियंस, ठीक है। ये हो गए गोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा जो है एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कौन देता है भैया, एफिशिएंसी हमें देता है लाइनक्स, उबंटू, बिकॉज वो स्मॉलर बिल्ड साइज होती है उसकी, हमारा जो भी शिफ्ट आता है उसकी कम डेटा जाता है, उसमें कम हमारा मेमोरी लगता है, कम स्पेस में हमारे पास आ जाता है शिप होके आपका उबंटू या फिर लाइनक्स, जो कि ओपन सोर्स लाइब्रेरी है एंड दैट इज वायरस फ्री, मतलब वायरस की हमें दिक्कत नहीं होती है उसमें। तो आप कह सकते हो कि लाइनक्स और उबंटू ज्यादा सेकेंडरी गोल पे उन्होंने ध्यान दे दिया रादर देन द प्राइमरी गोल, इसलिए वो पीछे रह गए, ठीक है। नाउअडेज आप देख सकते हो कि हाँ वी आर कमिंग अक्रॉस उबंटू एंड वी आर यूजिंग, बेसिकली द डेवलपर कम्युनिटी वो यूज कर रहे हैं उबंटू एज वेल, बट स्टिल विंडोज इज far ahead than Linux, Ubuntu and all, just because of its first goal, achieving its first goal, that was convenient. अब हम सेकंड चीज ये होती है जो फीचर्स वगैरह, वो हम सेकंड टॉपिक में कवर करने जा रहे हैं। तो उसकी लेक्चर जल्दी मैं अपलोड कर दूंगा। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे तो जल्दी बहुत सारे लेक्चर्स आपके पास आएंगे। धन्यवाद, आज के लिए बस नहीं, दैट्स ऑल द डे टुडे, थैंक यू।